हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य में सेमेस्टर 3 में जो भी हमारे साथी हैं, तो उनका जो प्रश्न पत्र 303 है हिंदी के अन्य गद्य रूप, तो उसमें आज हम बालकृष्ण भट्ट जी का जो आत्मनिर्भरता निबंध है उसका मूल पाठ अध्ययन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसी निबंध का जो क्वेश्चन आया हुआ है पीवाई की, उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस निबंध से जुड़े हुए इसकी संवेदना पर विचार करेंगे और इससे जुड़े हुए तथ्यों को हम उस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे अकेडमी से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज हम आत्मनिर्भरता निबंध का मूल पाठ करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, जैसा कि आत्मनिर्भरता निबंध है हमारा, वो बालकृष्ण भट्ट जी का है। जब मैं निबंध इसमें पाठ हम कर रहे होंगे तो जहाँ भी आपको बोल्ड लगे, यानी जिस भी लाइनों को मैंने पंक्तियों को बोल्ड कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, उन पंक्तियों को जरा आप ध्यान से देखें, क्योंकि उन पंक्तियों की व्याख्या में आने की संभावना है, तो आप उनको भी साथ में देखते चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आत्मनिर्भरता अपने भरोसे पर रहना ऐसा गुण है कि जिसके न होने से पुरुष में पौरुषत्व का अभाव कहना अनुचित नहीं मालूम होता। जिनको अपने भरोसे का बल है वे जहाँ होंगे जल में तूबी के समान सबके ऊपर रहेंगे। ऐसा ही के चरित्र पर लक्ष्य कर महाकवि भारवी ने कहा है, लथयन खल तेवड़ा जगत महानिच्छित भूत मन्यतः। अर्थात तेज और प्रताप से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले दूसरों के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते। शारीरिक बल, चतुरंगिनी सेना का बल, प्रभुता का बल, ऊंचे कुल में पैदा होने का बल, मित्रता का बल, मंत्र शस्त्र का बल इत्यादि जितने बल हैं, निज बाहुबल के आगे सब छीड़े हैं। वरन आत्मनिर्भरता की बुनियाद यह बाहुबल सब तरह के बल को सहारा देने वाला और उभारने वाला है। यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है, दोस्तों ये पंक्तियां जरा आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये पंक्तियां व्याख्या में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें आप देखना कि यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सिरताज हो रही है, इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है, इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल ही गए हैं। इसी से सेवकाई करना यहाँ के लोगों से जैसी खूबसूरती के साथ बन पड़ती है, वैसा स्वामित्व नहीं। अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं, तब क्यों कर संभव है कि हमारे में प्रभुत्व शक्ति को अवकाश मिले। मेरी किस्मत और भाग्य पर वे ही लोग रहते हैं जो आलसी हैं। अच्छा, किसी ने कहा है कि देव देव आलसी पुकार है। ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच तरक्की की बुनियाद है। अनेक स्वप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनी इसका उदाहरण तो है ही, वरन प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और ओज तथा गौरव और महत्व, नेशनल वैगर एंड स्ट्रेंथ के आने का आत्मनिर्भरता सच्चा द्वार है। बहुधा देखने में आता है कि किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितना आत्मनिर्भरता। समाज के बंधन में भी देखिए तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानूनों द्वारा नहीं हो सकते, जैसा समाज के एक एक मनुष्य का अलग अलग अपना संशोधन अपने आप करने से हो सकते हैं। कड़े से कड़ा कानून आलसी समाज को परिश्रमी, अपव्ययी या फिजूल खर्च को किफायतसार या परिमित व्ययशील, शराबी को परहेजगार, क्रोधी को शांत या सहनशील, सूम को उदार, लोभी को संतोषी, मूर्ख को विद्वान, दांत को परिमित व्ययशील, शराबी को परहेजगार, उन्नत दरिद्र भिखारी को आटे, भीरू डरपोक को बोर, सुरेड़ झूठे गपोड़ियों को सदा, चोर को सहनशील, व्यभिचारी को एकमनत्पनो, व्रतधर इत्यादि नहीं बना सकता। किंतु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में जा सकते हैं। सच पूछो तो जात या क्रीम भी सुधरे हुए ऐसे एक एक व्यक्ति की समष्टि है। समाज या जाति के एक एक आदमी यदि अलग अलग अपने को सुधारें तो जाति को जात या समाज को समाज सुधर जाए। दोस्तों इसे देखना आप नेक्स्ट।
कि सभ्यता और क्या है, यही कि सभ्य जाति के एक एक मनुष्य आबाल वृद्ध चयनित सच्चों में सभ्यता के सब लक्षण पाए जाएं, जिसमें आय या तिहाई सभ्य हैं, वही जाति अत्यंत शिक्षित कहलाती है। क्रोमो तरक्की भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानो टोटल है। उसी तरह क्रोम को तंजलि कौम के एक एक आदमी को सुस्ती, कमोबापन, नौचो प्रकृति, स्वार्थपरता और भांति भांति को बुराइयों का बैंड टोटल है। इन्हीं गुणों और अवगुणों को जात धर्म के नाम से भी पुकारते हैं, जैसा सिखों में वीरता और जंगली असभ्य जातियों में लुटेरापन। दोस्तों ये वाली पंक्तियां इंपोर्टेंट हैं, ये व्याख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इन्हें आप जरूर देखना। जाति गुणों या अवगुणों को गवर्नमेंट कानून द्वारा रोक दे या जड़ से नेस्तनाबूद कर दे, परंतु वे किसी दूसरी शक्ल में न फिर सिर्फ फिर से उमड़ आएंगे, वरन पहले से ज्यादा तरोताजगी और सरस सब्जी की हालत में हो जाएंगे। जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आदि से मौलिक सुधार न किया जाए, तब तक अव्वल दर्जे का देशानुराग और सर्वसाधारण के हित की वांछा सिर्फ कानून के अदल भदच्छपन से या नए कानून जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में भी रहकर कोई कौम गुलाम नहीं कही जा सकती, वरन गुलाम वही कौम है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भांति कार्य, स्वार्थपरायण और जातीयता के भाव से रहित है। ऐसी कौम जिसकी नस्ल में दास्य भाव समाया हुआ है, कभी तरक्की नहीं करेगी, चाहे जैसे ही उदार शासन से वह शासित क्यों न की जाए। तो निश्चित हुआ कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी के आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। ऊंचे से ऊंचे दर्जे की तालीम बिल्कुल बेकायदा है। यदि हम अपने ही सद्दारे अपनी बेहतरी न कर सकें, जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कि राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कभी कोई बुरा असर पैदा नहीं कर सकता, जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ बदमूल है। पुराने लोगों से जो चूक और गलती बन पड़ी है, उसी का नतीजा वर्तमान समाज में हम लोग भुगत रहे हैं। उसी को चाहे जिस नाम से पुकारिए, यथा जातीयता का भाव जाता रहा, एक नहीं है, आपस की हमदर्दी नहीं है इत्यादि। तब पुराने क्रम को अच्छा मानना और उस पर श्रद्धा जमाए रखना हम क्यों कर अपने लिए उपकारी और उत्तम माने। हम तो इसे निरी चंडू खाने की राख समझते हैं कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता अथवा विदेशी राय से शासित है, इसी से हम तरक्की नहीं कर सकते। वास्तव में सच पूछो तो आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता अपने आप करने का भाव हमारे बीच है ही नहीं। यह सब हमारी वर्तमान दुर्गति उसी का परिणाम है। बुद्धिमानों का अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्य में पूर्णतया विद्या से नहीं वरन काम से होती है। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनी पढ़ने से ही नहीं वरन उन प्रसिद्ध पुरुषार्थी पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करने से मनुष्य में पूर्णता आती है। यूरोप की सभ्यता जो आजकल हमारे लिए प्रत्येक उन्नति की यातों में उदाहरण स्वरूप मानी जाती है, एक दिन या एक आदमी के काम का परिणाम नहीं है। जब कई पुस्त तक देश का देश ऊंचे काम, ऊंचे ख्याल और ऊंची वासनाओं की ओर प्रबल चित्त रहा, तब वे इस अवस्था को पहुंचे हैं। वहाँ के हर एक फिरके, जात या वर्ण के लोग धैर्य के साथ धुन बांधकर बराबर अपनी अपनी तरक्की में लगे हैं। नीचे से नीचे दर्जे के मनुष्य, किसान, कुली, कारीगर आदि और ऊंचे से ऊंचे दर्जे वाले कवि, दार्शनिक, राजनीतिक, पॉलिटिशियन सबों ने मिलकर कौमी तरक्की को एक दर्जे तक पहुंचाया है। एक ने बात को आरंभ कर उसका ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसी ढांचे पर साबित कदम रहकर दर्जा और बढ़ाया। इसी तरह क्रम क्रम से कई पीढ़ी के उपरांत वह बात जिसका केवल ढांचा मात्र पड़ा था, पूर्णता और सिद्ध अवस्था तक पहुंच गई। ये अनेक शिल्प और विज्ञान जिनकी दुनिया भर में धूम मची है, इसी तरह शुरू किए गए थे और ढांचा छोड़ने वाले पूर्व पुरुष अपनी भाग्यवान भावी संतान को उस शिल्प, कौशल और विज्ञान की बड़ी भारी मारी से बपौती का उत्तराधिकारी बना गए। आत्मनिर्भरता या अपने आप अपनी सहायता के संबंध में जो शिक्षा हमें खेतिहर, दुकानदार, बढ़ई, लोहार आदि कारीगरों से मिलती है, उसके मुकाबले में स्कूल और कॉलेज की शिक्षा कुछ नहीं है। और यह शिक्षा हमें पुस्तक या किताबों से नहीं मिलती, वरन एक एक मनुष्य के चरित्र,
आत्मदमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम, स्थिर अध्यवसाय पर दृष्टि रखने से मिलती है। इन सब गुणों से हमारे जीवन की सफलता है। ये गुण मनुष्य जाति की उन्नति का छोर है और हमें जन्म ले करना चाहिए। इसका सारांश है, बहुतेरे सत्पुरुषों के जीवन चरित्र धर्म ग्रंथ के समान है, जिनके पढ़ने से हमें कुछ न कुछ उपदेश जरूर मिलता है। बड़कपन किसी जाति विशेष या खास दर्जे के आदमियों के हिस्से में नहीं पड़ा। जो कोई काम बड़ा करे या जिससे सर्वसाधारण का उपकार हो, वही बड़े लोगों की कोटि में आ सकता है। वह चाहे गरीब से गरीब या छोटे से छोटे दर्जे का क्यों न हो, बड़े से बड़ा हो, वह मनुष्य के तन में साक्षात देवता है। हमारे यहाँ अवतार ऐसे ही लोग हो गए हैं। सवेरे उठ जिनका नाम लेने से दिन भर के लिए मंगल की गारंटी समझी जाती है। ऐसे महानशाली जिस कुल में जन्मते हैं, वह कुल उजागर और पुनीत हो जाता है। ऐसा ही की जननी वीर प्रसू कही जाती हैं। पुरुष सिंह ऐसा एक पुत्र अच्छा, गीदड़ों की खासियत वाले 100 पुत्रों भी किस काम के। पुत्र जन्म में लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, शहनाई बजवाते हैं, फूले नहीं समाते। हमें पछतावा और दुख होता है कि जहाँ 30 करोड़ गीदड़ थे, वहाँ एक और गिनती को बढ़ी, क्योंकि हिंदुस्तान की हमारी बिगड़ी गिरी कौम में सिंह का जन्मना सर्वथा असंभव सा प्रतीत होता है। और न हम लोगों के ऐसे पुण्य के काम हैं कि हमारे बीच सब सिंह ही सिंह जन्म ले। तब हमारी इतनी अधिक बढ़ती जैसी बाल्य विवाह की कृपा से हो रही है किस काम की, सिवाय इसके कि हिंदुस्तान की पृथ्वी का बोझ बढ़ता जाए। समाज में ऐसे ऐसे कुछ संस्कार और निर्दिष्ट रीतियां चल पड़ी हैं कि आत्मनिर्भरता पास तक नहीं भटकने पाती। बहुत तरह के समाज बंधन तथा खान पान आदि की केंद्र जो हमारे पीछे लगा दिए गई हैं, उनकी सबका यही तो परिणाम हुआ है कि आजादी जिस पर आत्मनिर्भरता या किसी दूसरे पुरुष पे गुड़ की लंबी चौड़ी इमारत खड़ी हो सकती है, शुरू ही से नहीं आने पाती। जबकि यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में माँ बाप अपने लड़कों को तालीम देने के साथ ही साथ अपने भरोसे पर जिंदगी की किश्ती को किस तरह में खेल ले जाना चाहिए, यह लड़कपन से सिखाते हैं। तब यहाँ दूध मुदे बालिकाओं का ब्याह कर स्वयं अपने भरण पोषण तथा अन्य लमस्त पौरुष गुण की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाने का प्रयत्न किया जाता है। यूरोप के देशों में पिता पुत्र को शक्ति भर उत्तम से उत्तम शिक्षा दे उसे जीवन संग्राम के लिए तैयार कर देता है, जिसमें वह अपने आप निर्वाह कर सके। वहाँ के माँ बाप हम लोगों के माँ बाप की तरह अपने पुत्र के मित्र मुख शत्रु नहीं है कि बिना सोचे समझे लड़कपन से चक्की का पाट गले में बांध उस बेचारे को सब तरह पर हीन दीन और लाचार कर डालें। और आप भी चिता पर पहुंचने तक लड़कों को फिक्र से समुचित न रहें। इतिहास से पूरा पता लगता है कि जब से यहाँ ब्रह्मचर्य की प्रथा उठा दी गई और दूध मुदे का ब्याह जारी कर दिया गया, तब से आज तक बराबर हमारी घटती ही जाती है। हम तो यही कहेंगे कि जैसा पाप हमसे बन पड़ता है, उसके मुकाबले हमें कुछ भी दंड नहीं मिलता। 10 या 12 वर्ष की कन्याओं के विवाह रूपी महापाप की इतनी सजा मिली तो कुछ न हुआ। अस्तु हमारे में आत्मनिर्भरता न होने का बाल्य विवाह एक बहुत बड़ा प्रधान कारण है। इसी का यह फल है कि हम नया कुआं खोद नया स्वच्छ पानी पीना जानते ही नहीं। हमारे देश की कुल आबादी के 10 हिस्से में से 8 हिस्सा ऐसा है जो केवल बाप दादों की कमाई या परंपरा प्राप्त जीविका अथवा व्रत से निर्वाह करना है। 100 में 1 ऐसे मिलेंगे जो अपने निज बाहुबल और पुरुषार्थ के भरोसे हैं। सो भी उनके सब पुरुषार्थ करतूत या सपूती का निचोड़ केवल इतना ही है, जैसा किसी कवि ने कहा है, श्राव धनजता दारा सफल तस्य जीवनम, अर्थात सफल जीवन उसी का है जिसने अन्न वस्त्र से अपने लड़के और स्त्री को प्रसन्न कर रखा है। इतना जिसने किया वह सच्चा सपूत और पुरुषार्थी है। इधर 50-60 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पा हमारे देश वाले किसी भलाई की ओर न झुके, वरन 10 वर्ष की गुड़िया का ब्याह कर पहले से ड्योढ़ी दूनी सृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश को जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए और उसके घटाने का सुगम उपाय केवल बाल्य विवाह का रुक जाना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यह बाल्य विवाह को जुर्म में दाखिल कर पूरे सिन पर आने के पहले जो अपने कन्या या पुत्र का विवाह करे उसके लिए कोई भारी सजा या जुर्माना कायम कर दे।
तब कदाचित यह बुराई हम लोगों में से दूर हो, नहीं तो सीधी तरह से यह कभी राह पर नहीं आने वाली है। आत्मनिर्भरता में दृढ़, अपने कुदरती चार्ज पर भरोसा रखने वाला, पुष्टवीर, पुष्टबल, भाग्यवान, एक संतान अच्छी, कुकर सूकर से निकम्मे, रग रग में दास भाव से पूर्ण, पर भाग्य पे जीवी 10 किस काम के, एक नापे सुपुत्रिगढ़ सिंही स्वपति निर्भव। आजादी के लिए, आदमी के लिए आजादी एक बेशकीमती चीज है। यह आजादी तभी हासिल हो सकती है जब हम अनेक तरह की फिक्र और चिंता से निर्द्वंद हों और हमारी तबीयत में आत्मनिर्भरता ने दखल कर लिया हो। इस दशा में बड़ी से बड़ी चिंता और फिक्र हमें उतनी असह्य न मालूम होगी कि यह हमारी स्वच्छंदता को जड़ से उखाड़ सके। किसी वस्तु का जब बीज बना रहता है तो उसको फिर बढ़ा लेना सहज है। आत्मनिर्भरता की योग्यता संपादन किए बिना ही हम लोगों के माँ बाप लड़कपन में अपने लड़कों का ब्याह कर आजीवन के लिए अपनी स्वच्छंदता का बीज नष्ट कर देती हैं, उपरांत उनका शेष जीवन बोझ और अपार हो जाता है। इंग्लैंड और अमेरिका जो इस समय उन्नति के शिखर पर चढ़े हैं, तो इसलिए कि वहाँ गृहस्थी करना हर एक आदमी की इच्छा पर निर्भर है। वहाँ माँ बाप को कोई अधिकार नहीं रहता कि निरे बालक का ब्याह कर दें। यही सबक है कि उन देशों में प्राय सभी बड़कपन का दावा कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी शंकर, नानक, कबीर, कृष्ण चैतन्य, बुद्धदेव तथा हाल में स्वामी दयानंद, जिनका बड़कपन हम लोग मुक्त कंठ को स्वीकार करते हैं और जिनका नाम लेते चित्त गदगद हो जाता है, सबके सब गृहस्थी के बोझ से स्वच्छंद थे। आत्मनिर्भरता इन महापुरुषों में पूरा प्रभाव रखती थी। किसी का मत है मुल्क की तरक्की औरतों की तालीम से होगी, कोई कहता है विधवा विवाह जारी होने से भलाई है, कोई कहता है खाने पीने की कैद उठा दी जाए तो हिंदू लोग स्वर्ग पहुंच इंद्र का आसन छीन ले, कोई कहता है विलायत जाने से तरक्की होगी, कोई कहता है फिजूल खर्ची कम कर दी जाए तो मुल्क अभी तरक्की की सीढ़ी पर लपके चढ़ जाए। हम कहते हैं इन सब बातों से कुछ न होगा जब तक बाल्य विवाह रूपी कोड़ हमारा साफ न होगा। हम जानते हैं हमारा यह रोना खींचना केवल अरण्य रोदन मात्र है, फिर भी गला फाड़ फाड़ चिल्लाते रहेंगे। कदाचित किसी की तबीयत पर कुछ असर हो जाए और आत्मनिर्भरता ऐसे श्रेष्ठ गुण को हम लोगों के बीच भी प्रकट होने का अवकाश मिले। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा आत्मनिर्भरता निबंध है, उसका मूल पाठ अध्ययन किया और उन्होंने बाल मुकुंद गुप्त जी ने किन किन समस्याओं को इसमें उठाया है वो हमने देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सब बातों का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको इसका